हेलो, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल सृष्टि द विज़न एकेडमी में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 10th का काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चंस हम लोग लेके आए हैं और हम लोग लगातार आपके लिए अभी जस्ट आपका एग्ज़ाम्स बोर्ड होने वाले हैं और बोर्ड की तैयारी आपकी काफ़ी बढ़िया हो और इस उम्मीद से हम आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर वाइज चैप्टर्स करके आपको क्वेश्चंस लाते रहेंगे। तो चलिए आज का हमारा यह अगला प्रश्न है कि आपको फाइंड करना है बच्चों, क्या फाइंड करना है। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालनी है आपको। क्या फाइंड करना है? एचसीएफ एंड एलसीएम आज का हमारा टॉपिक है। एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम। मैं क्वेश्चंस ले लेता हूं बच्चों। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन पहला है आज का, 26 और 91। 26 और 91। चलिए, तो नॉर्मली यदि हम 26 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 13 1 जा 13, यानी कि 13 दूनी 26 और 13 एकम 13, 91। बच्चों यहाँ से ये कितने से कटने वाला है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो 7 एकम 7 और 7 तिहाई यानी कि 3 से, 3 से ये 7 से कटेगा। किससे कटेगा? 7 एकम 7 और 7 या 21 और 13 एकम 13। तो बच्चों यदि हम एचसीएफ की बात करें किसका, 26 और 91 का, वो कितना आएगा? वह 13 आएगा। कितना आएगा बच्चों? क्यों? क्योंकि 13 एक जोड़ा बन रहा है। क्या बन रहा है? यहाँ पर एक जोड़ा बन रहा है। ओके, अब बच्चों यहाँ पर हमें कहता है कि इन संख्याओं यानी कि दी हुई संख्याओं, यानी दोनों ये जो दी है 26 और 91, तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बच्चों ज्ञात करने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, ये गुणनफल ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी है? गुणनफल बराबर हम जानते हैं कि क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो बच्चों एचसीएफ तो हमने फाइंड कर दिया, अब एलसीएम भी निकाल लेते हैं। तो 26 और 91, 26 और 91, 26 और 91। ओके, और यहाँ पर हम 2 से कर लेते हैं। देखिए यहाँ से 2 का भाग ले लेते हैं, क्योंकि 2 एकम 2, 2 3 6, 91 में नहीं जाएगा, आपको ऐसे ही लिखनी है। इसके बाद 7 से जाएगा, 13 में नहीं जाएगा, 13 को ऐसे ही लिखना है। और 7 एकम 7 और 7 21, और लास्ट में किस में जाएगा बच्चों? ओके, तो इसका 26 और 91 का बच्चों जो आया है फैक्टराइजेशन, यानी फैक्टर 2 इंटू 7 इंटू 13, और यदि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई कुछ यूं आएगा, इतना आएगा बच्चों। मल्टीप्लाई करने से 2 2 3 6 6, ओके, 7 2 14, 14, और 14 है ना, 7 दूनी 14, और 13 का गुणा कर लेंगे तो टोटली हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों? सॉरी, 182 आएगा, माफ़ करिएगा, यहाँ पर मैंने गलत कर दिया, एक्स्ट्रा हो गया। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर 2 इंटू 7 इंटू 13 है ना, 7 दूनी 14, 14 त्रिक 42 की 2 हासिल 4, और 14 कम 14, 14 4 18, तो 100 कितना जाएगा? 82 आ जाएगा। ओके, अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है हमें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना आ रहा है बच्चों? 91, यानी कि इतना आ रहा है।
और कह रहा है कि उनका एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो बच्चों एचसीएफ कितना आया है 13 और एलसीएम कितना है 182। इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना कर दिए 66। तो हम देख रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के क्या आ रहा है बच्चों, इक्वल आ रहा है। एलसीएम और दोनों का गुणा करने से बराबर आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों, बराबर आ रहा है। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा। अब चलिए हम आज का अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो अभाज्य गुणनखंड से, किससे, अभाज्य गुणनखंड से। दूसरा प्रश्न है कि 12, 15 और 21 का क्या निकालना है बच्चों, यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ, चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 12 ले लेते हैं, इसके बाद हम 15 ले लेंगे, इसके बाद ओके। चलिए तो यहाँ पर हम 15 ले लेते हैं और यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं बच्चों, 21 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम, 21 ले लेते हैं। ओके, तो पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, एलसीएम। 2 छक्का 12, 15 में नहीं जाएगा, एज इट इज रहेंगे, 21 में नहीं जाएगा। 2 3 6, 15 में नहीं जाएगा बच्चों, भाग 21। फिर अब हम 3 से जाएंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21। फिर 5 का जाएगा, 5 एकम 5, 7 में नहीं जाएगा। फिर किस में जाएगा, 7 में जाएगा। किस में जाएगा, 7। तो यानी कि 12, 15, 21, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे कितना आएगा बच्चों, 7। तो इसका 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ये क्या आ गया बच्चों, एलसीएम। क्या आ गया, एलसीएम। ओके, हम यहाँ पर निकाल लेते हैं बच्चों एच सी एफ। क्या निकाल लेते हैं, एच सी एफ। ओके, यहाँ पर एच सी एफ निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पर एच सी एफ निकाल लेते हैं। एच सी एफ निकाल लेते हैं हम। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम 12 का निकाल लेते हैं। किसका निकाल लेते हैं बच्चों, 12, 15, 21। ओके, तो 2 छक्का 12, 2 3 6, 3 एकम 3। यहाँ पर 3 से जाएगा भाग, क्योंकि 3 पचे 15 और 5 एकम 5। सबसे छोटी से छोटी संख्या लेना है, जैसे डिविजिबल हो जाए, भाग चला जाए। 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। बच्चों यहाँ पर एच सी एफ यदि हम लेंगे, एच सी एफ, तो 12 का क्या हो रहा है, 2 गुणे 2 गुणे 3। और बच्चों 15 का कितना आया, 3 गुणे 5। और बच्चों यहाँ पर 21 का कितना आया, 3 गुणे 7। तो हम यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ पर कोई मैच नहीं कर रहा है, कोई मैच नहीं कर रहा है, यानी कि कोई कॉमन नहीं आ रहा है। तो एच सी एफ कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो क्या आ जाएगा बच्चों, एक। क्योंकि आप यहाँ पर एक का भी कर सकते हैं, एक कुछ नहीं तो एक, तो लास्ट में एच सी एफ कितना है, एक। ये रहा बच्चों आपका आंसर फाइनली। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहा। और इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चंस लगाने के लिए दे देता हूँ, आप प्रैक्टिस करिएगा। 17 है, 23 और 29। ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप इस क्वेश्चंस का हल दीजिएगा कि इसका एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। चलिए तो हम लोग आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट एक और प्रश्न करने वाले हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं बच्चों। ये आज का हमारा तीसरा
तीसरा क्वेश्चन है, सॉरी चौथा है, ये तीसरा मैंने आपको दिया, ये चौथा है। 4th नंबर क्वेश्चन है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और ये एनसीईआरटी क्लास 10th का ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 का मान ज्ञात कीजिए। भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं क्यों है, भाज्य संख्याएं क्यों है। तो देखिए भाज्य संख्याओं के दो अधिक भाजक होते हैं। पहले कंडीशन हल यदि हम लिखें, यहाँ सॉल्व लिखें, इनकी कंडीशंस मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि भाज्य संख्याओं के दो से अधिक क्या होते हैं बच्चों, भाजक होते हैं। क्या होते हैं, भाजक होते हैं। क्या होते हैं, भाजक होते हैं। ओके, चलिए तो दी गई संख्या क्या होगा बच्चों, यदि जो दिया है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, और इसके बाद हमारे पास और क्या है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से 13 को कॉमन ले लेते हैं। तो 13 को जस्ट कॉमन लेंगे तो 7 गुणे 11 प्लस कितना बचेगा बच्चों, 1 बचेगा, क्योंकि 13 यहाँ पर भी 13 यहाँ पर भी, तो 13 बाहर ले लेंगे तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 7 गुणे 11 बचेगा, तो ये 13 और 11 सते 77 और प्लस 1 यानी कि 13 गुणे 78, 13 गुणे 78। इसी प्रकार बच्चों, तो बच्चों ये जो 13 गुणे 77 है, ये 1 से 1 6 13, ये क्या होगा बच्चों, ये बच्चों एक मिनट, ये बच्चों यहां से बच्चों इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1,6 और 13 और ये संख्या दो से अधिक भाजक होंगे, मतलब इन संख्याओं के दो से अधिक क्या होंगे बच्चों, भाजक होंगे। इसी प्रकार यदि हम इसको और भी देखें, जो हमारे पास एक और दिया हुआ है, टर्म्स दी है कि अब दूसरी दी गई संख्या क्या, दूसरी दी गई संख्या बच्चों, दूसरी दी गई संख्या क्या है, तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, यदि इसमें हम 5 को कॉमन ले लें बच्चों, तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1 बचेगा, क्या बचेगा, 1, और इनको हम मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों 1008 प्लस 1 यानी कि 5 गुणे 1009। तो बच्चों ये जो 1009 है वो 1 5 और 1009, ये दो से अधिक क्या है, अधिक भाजक हैं। इसलिए दी गई संख्याएं बच्चों क्या हैं, भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है। ओके बच्चों, आज हम लोग